हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी ने कल एक वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि जो कि शिक्षा मंत्री का बयान था कि जो राजस्थान रीट की जो नोटिफिकेशन है आपको नवंबर के सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएगा और आपको एक महीने का टाइम मिलेगा कि आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके एग्जाम डेट की भी उन्होंने जानकारी दे दी थी कि जो आपका एग्जाम है वो आपका कब होना है। वो आपका जनवरी के थर्ड वीक में आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज होगा। तो उसी के लिए आप सभी के डाउट्स और आप सभी के जो कमेंट्स थे मैंने रीड किया, पढ़ा उसको और एनालाइज किया और आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से कि रीट होता क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन पेपर दे सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप सो कि आप रीट जो परीक्षा है इसको कैसे पास करें। आपका ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसकी तैयारी कैसे करें, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहली चीज भैया, रीट 2024-25, ठीक। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि रीट क्या है। राजस्थान एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स, ठीक है। ये राजस्थान की एक पात्रता परीक्षा होती है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको आपको क्या, ग्रेड 1, ठीक है, एक होता है ग्रेड 1, एक होता है ग्रेड 2, एक होता है ग्रेड 3, ठीक। ग्रेड 1 वाले जो टीचर बनते हैं वो 11th एंड 12th के बनते हैं, ठीक है, पीजीटी वाले। और ये बनते हैं 9th और 10th के बनते हैं। वहीं बात करें लेवल ग्रेड थर्ड वाले जो हैं 1 to 8, ठीक है। तो अगर बात करें तो राजस्थान में अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो तो आप 3 ग्रेड के टीचर्स बन सकते हो। जैसे ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें 11th एंड 12th वाले टीचर बनते हैं, और ग्रेड 2 की बात करें तो 9th एंड 10th में बनते हैं टीचर, और ग्रेड थर्ड की बात करें तो 1 to 8 बनते हैं। यहां तक समझ में आया। तो हम बात करेंगे ग्रेड थर्ड के लिए, ठीक है, जो 1 to 8 के टीचर बनते हैं, जिसमें प्राइमरी के भी बच्चे रहते हैं 1 to 5 वाले, और 6 to 8 के टीचर्स कैसे बनते हैं, ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस परीक्षा को दे कौन सकता है, या जो भी पेरेंट्स देख रहे हो कि इस एग्जाम को दे कौन सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं बताऊं आपको कि हम बात करेंगे ग्रेड थर्ड की। ग्रेड थर्ड जिसमें 1 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं आप। इसमें ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें अगर पीआरटी के लिए आप जा रहे हैं, पीआरटी का मतलब है 1 to 5, और वहीं बात करें 6 to 8 के लिए जा रहे हैं आप टीचर बनने के लिए, तब क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें आपको 11th 12th अगर आपने कर लिया है, प्लस आपके पास डीएलएड की डिग्री है, ठीक, आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। वहीं बात करें 6 to 8 की बात करें तो अगर आपने क्या बीएड कर रखी है ग्रेजुएशन के साथ, आपने या बीएड इंटीग्रेटेड बीएड कर रखी है, तो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक। आपको दो चीजें समझ में आ गई। अगर जो ग्रेड थर्ड में जो टीचर बनते हैं वो क्लास 1 to 8 तक के लिए टीचर बनते हैं, जिसमें 1 to 5 प्राइमरी लेवल 1 होता है और 6 to 8 लेवल 2 होता है, जिसमें प्राइमरी के लिए आपको डीएलएड की डिग्री चाहिए होती है 11 12 के बाद, और वहीं अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए। ये समझ में आया। अब आइए चलते हैं कि आप अगर ये परीक्षा पास कर लेते हैं, राजस्थान रीट परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप टीचर कैसे बनेंगे। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप ये पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो ये एक प्री लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, एक प्री लेवल का एग्जाम होता है। इसके बाद आप ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसीज आएंगी, जो भी वैकेंसीज आएंगे उसके लिए आपका मेंस होगा, ठीक है। 2 लेवल में आपका पेपर होता है। क्या प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, पात्रता परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं, तो आप क्या इसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, और मेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एक टीचर बन जाओगे। मतलब राजस्थान के अंदर ग्रेड थर्ड में 1 to 8 में आप टीचर बन सकते हो, ठीक, ये चीजें हैं। अब चलिए आपको बताते हैं जो कि प्राइमरी का और जो दोनों लेवल का क्या है, एग्जाम टाइम और पेपर पैटर्न, ठीक है। अब एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 लेवल होता है, लेवल 1
और लेवल 2। ठीक, 2 लेवल होता है। लेवल 1 में कौन आते हैं भाई, ये 1 to प्राइमरी वाले टीचर आते हैं। इसमें कौन आता है, 6 to 8 के टीचर्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं इनका टाइम कितने, पेपर का जो पेपर एग्जाम कितने नंबर का होता है, मार्क्स टोटल 150 मार्क्स का होता है। वही बात करें इनका भी कितना होता है, टोटल इनका 150 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक, 150 मार्क्स का इनका भी पेपर होता है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना समय मिलता है आपको, 2.5 घंटे समय मिलते हैं। ठीक है, 2.5 घंटे, इसमें भी टाइम 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। वही बात करें आपके क्वेश्चंस कितने होते हैं, क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग, नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में सीबीटी ऑफलाइन मोड में होता है। आपको समझ में आया लेवल 1 और लेवल 2 का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है, एग्जाम पैटर्न क्या है, यहां से आप समझ लीजिए। देखिए, लेवल 1 किसके लिए होता है, पीआरटी के लिए होता है, जो कि प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए होता है। और लेवल 2 जो होता है वो आपका 6 to 8 के लिए होता है। वहीं बात करें कितने क्वेश्चंस, तो कितने मार्क्स का होता है, 150 नंबर का आपका जो पेपर है लेवल 1 का होता है, 150 नंबर का आपका लेवल 2 का पेपर होता है। वही बात करें टाइम कितना मिलता है, तो 2.5 घंटे आपको पेपर 1 के लिए मिलते हैं, 2.5 घंटे आपको पेपर 2 के लिए मिलते हैं। आगे की बात करें कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके लेवल 1 में, और वही 150 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लेवल 2 में होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। यहाँ तक समझ में आया लेवल 1 कितने नंबर का होता है, टाइम कितने कितने टाइम मिलते हैं हमको, कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, और ये परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन मोड में होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। आई होप सो कि यहाँ तक आपके एक एक डाउट खत्म हो गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं लेवल 1 लेवल 2 का जो सिलेबस स्ट्रक्चर या एग्जाम पैटर्न है, वो 150 नंबर का जो पेपर आता है वो कैसे आता है। ठीक, क्या क्या डिवाइडेशन होता है उसमें। देखिए, पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 का। ठीक, इसमें लेवल 1 की बात कर लेते हैं। लेवल 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया 1 to 5 के टीचर बनते हैं, इसमें क्लास 1 to 5 के टीचर बनते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं, देखिए जो 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे टाइम। ठीक है, टाइम मिलता है। तो इसमें जो पहला होता है वो सीडीपी होती है आपकी, सीडीपी होती है। वहीं लैंग्वेज मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है। वहीं बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, वहीं बात करें आपका ईवीएस होता है। ठीक है, ईवीएस होता है। तो आपकी 30 नंबर की क्या हो जाती है, सीडीपी हो जाती है। मैथमेटिक्स कितने नंबर की हो जाती है, 30 नंबर की मैथमेटिक्स हो जाती है। लैंग्वेज 1 30 नंबर का हो जाता है, लैंग्वेज 2 30 नंबर का हो जाता है, और ईवीएस 30 नंबर का हो जाता है। इस तरह से मिला के आपका 150 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि 30 नंबर का आपका क्या होता है, सीडीपी होती है। जो 150 नंबर का पेपर आता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है कि मैथमेटिक्स 30 नंबर का होता है, कंपलसरी होता है मैथमेटिक्स। लैंग्वेज 1 30 नंबर का। अब लैंग्वेज 1 का क्या मतलब हुआ, ये भी समझ लीजिए डिटेल में भैया। लैंग्वेज 1 में आपको जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है, लैंग्वेज या लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, जो भी आप सेलेक्ट करोगे आपका वही क्वेश्चन पेपर आएगा। अब लैंग्वेज 1 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, जो आप चूज करोगे आप वही आपको उसका पेपर देना पड़ेगा, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वो चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो। अब बात करते हैं इसमें ईवीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये मिला के आपका 150 नंबर का पेपर हो जाता है, और 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए लेवल 2 की बात कर लेते हैं। ये है लेवल 2 भैया। लेवल 2 मैंने बताया आपको 6 to 8 तक के टीचर बनते हैं। इससे क्या 6 to 8 तक के टीचर बनते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न वही होता है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें भी देखिए सीडीपी आपको सेम है, वही पढ़ना है, सीडीपी 30 नंबर का। और लैंग्वेज 1 वही है सेम 30 नंबर का,
लैंग्वेज 2 वही सेम है 30 नंबर का। और वही बात करें आपका जो होता है इसके बाद जो पेपर होते हैं, इसके बाद आप क्या साइंस, मैथ या आप क्या सोशल साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से ये कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का पेपर होता है। तो 30 30 60 30 90 90 और 60 150। ठीक है, ये 150 क्वेश्चन का नंबर का पेपर हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइंस मैथ कौन देता है और सोशल साइंस कौन देता है। ये भी इसका भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं आपको। देखिए, इसमें जो अगर आपने बीएससी या जो भी ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने साइंस से किया है तो वो बच्चे किससे देते हैं? ये बच्चे साइंस और मैथमेटिक्स से, जैसे आपने साइंस या मैथ से किया है ग्रेजुएशन तो आप साइंस और मैथ वाला सब्जेक्ट देंगे। और सोशल साइंस कौन देता है? जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या देना होता है? उनको सोशल साइंस देना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि आपके एक एक डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इसमें सीडीपी और ये आपका सेम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए थी, और मैंने बताया भी आपको कि ये परीक्षा कैसे होती है, इसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। और सीडीपी का जो 30 नंबर का पेपर है एकदम बिल्कुल बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। सीटेट का वही सेम सिलेबस है, सीटेट वाला सेम सिलेबस है। पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेते हैं या आप फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, पूरी सीडीपी की और पूरी आपकी ईवीएस की, जो कि पर्यावरण साइंस है, मैं पूरी क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक एक चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा, एक एक टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा, करा भी रहा हूं। अगर आप देखना चाहें तो सीटेट वाली क्लास देखिए, बिल्कुल हूबहू मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं। आरटी क्या होता है, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, लर्निंग और जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, पर्सनालिटी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। आप उसको देख सकते हो, वीडियो को एकदम सेम वही है। ठीक, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अपने ही चैनल पे, और 30 30 60 नंबर की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में सीडीपी के सिलेबस के साथ कि क्या होगा सीडीपी का सिलेबस, और एक सेपरेट वीडियो आएगी, सबकी स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी जिसमें आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जो भी बच्चा बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखे। जय हिंद, जय भारत।